ओके स्टूडेंट, तो आज हम बताएंगे नया चैप्टर है आपका सिमेट्री। देखो स्टूडेंट, सिमेट्री का मतलब क्या होता है। सिमेट्री मीन्स होता है सममित। ठीक है, तो सिमेट्री सिमेट्रिकल वर्ड जो है आप बहुत बार यूज किए होंगे। जनरली आप कॉमन टॉकिंग में यूज करते हैं, ये इसके सिमेट्रिक है। तो सिमेट्री क्या होती है आज इस चैप्टर में सीखेंगे। अगर हम देखो, सिमेट्री का मतलब हमने जैसा बताया कि सममित, मतलब एक फिगर जब दूसरे फिगर पे फोल्ड करने में बिल्कुल एग्जैक्टली कवर कर ले तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। और आपके बुक में डेफिनेशन में भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ए फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन इफ व्हेन it is folded about that line the two parts of the figure coincide with each other। इसका मतलब ये कि हम कह रहा है कि इफ इट इज फोल्डेड अबाउट द लाइन, जैसे कि मान लीजिए हम लिए ये पेज लिए हैं और इसको ये लाइन है, इसके अबाउट अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये बिल्कुल इस पर क्या हो जा रही है, कवर कर ले रही है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस हिसाब से ऐसे वन हो गई। लेकिन अगर हम इसको ऐसे, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ऐसे फोल्ड करें, यहाँ से अगर हम ऐसे फोल्ड करें तो ये भी इस पे ऐसे कवर कर लिया, तो ये सिमेट्रिकल हो गया ऐसे। तो जब हम किसी शेप को इस तरीके से फोल्ड करें कि एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर दें तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे यहाँ कुछ फिगर दिखाए गए हैं, जैसे मान लीजिए ये फिगर ऐसे दिया गया और यहाँ से एक लाइन के अराउंडस इसको मूव किया गया है, तो ये इस पे एग्जैक्टली कवर कर लेगा, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। फिर स्टूडेंट ये फिगर भी है वैसे ही, फिर ये भी फिगर है, इसको भी यहाँ से अगर हम फोल्ड करें तो यहाँ भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाएगी। तो ऐसे ये हुआ सिमेट्रिक की मीनिंग कि जब हम किसी शेप को एक लाइन बीच में ऐसा ड्रा करेंगे जिससे हम उसको अगर हम फोल्ड करें तो उसको एग्जैक्टली कवर कर ले। ऐसे ही स्टूडेंट देखो कुछ लेटर में भी होते हैं। जैसे कि अगर लेटर में देखते हैं, अगर यहाँ पे देखो ये, जैसे ये ए देखो, आप ए देख रहे हो, ए यहाँ से अगर हम इसको एक लाइन अगर ऐसे ड्रा कर लें, डॉटेड लाइन लेते हैं और इसको फोल्ड करें इस तरीके से, इधर इसको इधर इस तरीके से फोल्ड करें तो इसकी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, मतलब ये वाला फिगर इसको कवर कर लेगा। वैसे ही एच में देखो, एच में भी क्या कर सकते हैं, एच को हम दो तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, एक ऐसे वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली। वर्टिकली ऐसे जब फोल्ड करेंगे, इसको उठा के इस पर रखेंगे तो एक लाइन सिमेट्री ये भी मिल गई, और हॉरिजेंटली इसको नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिए तो इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो एच की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 2, और ए की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 1। वैसे ही ओ की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी स्टूडेंट, बहुत सारी लाइन सिमेट्री होंगी, तो ओ की बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो ऐसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री, कुछ अल्फ़ाबेट के लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, किसी के 1 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के होते ही नहीं है। जैसे यस को चाहे जैसे भी फोल्ड करो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी ही नहीं। तो इस प्रकार से आप जज करेंगे और सभी लेटर का आप लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करेंगे। और जैसा कि ये फिगर दिखाया गया है स्टूडेंट, ये कलर इंक डॉट डिजाइन है, मतलब कि अगर हम एक जगह इंक लगा देते हैं, उसको अब फोल्ड करके पेस्ट एक दूसरे को चिपकाएंगे तो फिर एक ही तरह का ये फिगर बन जाएगा। तो ऐसे बताया गया है। तो स्टूडेंट ऐसे आप समझेंगे, और भी लेटर्स में, फिगर्स में आप लाइन ऑफ सिमेट्री आप फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आता है वर्कशीट नंबर 1। अब वर्कशीट नंबर 1 में क्या है देखते हैं। जैसा कि देखिए वर्कशीट नंबर 1 में ये मेक एनी 2 इंक डॉट डिजाइन, तो अभी जो हमने एग्जाम्पल में दिखाया है वही इंक डॉट डिजाइन आप बना देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है मेक एनी 2 सिमेट्रिकल पेपर कट डिजाइन। तो आप क्या करोगे कि बुक में, कॉपी में जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसे ही एक पेपर ले लोगे, एक डिजाइन
ऐसे करके दिखा देना कट करके, और इसी को एक ऐसे थोड़ा सा कलरफुल पेपर भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी इसको फोल्ड करके दिखा देना है। तो दो आपको सिमेट्रिकल पेपर कट डिजाइन, तो एक इस तरह का फोल्ड करके दिखा देना और एक इस तरह का दिखा देना। या आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, दूसरी चीज़ें भी फोल्ड करके दिखा सकते हो। तो एज यू यू विश, जैसा आप चाहते हो वैसा करके दिखा सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मार्क द करस्पॉन्डिंग होल्स द गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। जैसे एक पेपर ले लिए और यहाँ पे मान लीजिए होल कर दीजिए, पहले फोल्ड करके एक जगह होल करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों पार्ट में होल हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया, मार्क करस्पॉन्डिंग होल फॉर द गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। तो अब इसको आप क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करके होल करेंगे, फिर इसमें इस तरीके से करेंगे, फिर इसमें इस यहाँ पे एक होल करेंगे, फिर यहाँ पे 2 होल करेंगे। तो इस प्रकार से आपको दूसरे साइड में भी जब आप उसको ओपन करेंगे तो दोनों साइड में एग्जैक्टली 2 जगह मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम अगर एक होल करेंगे, यहाँ पे अगर होल करते हैं ऊपर वाले पार्ट में, तो वही होल यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इस तरह का आप डिजाइन बनाएंगे इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, स्टूडेंट राइट द 3 लेटर्स ईच इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैविंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री। तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री जैसा कि हमने बताया है, ए में देखो 1 लाइन सिमेट्री होगी, एच में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, लेकिन आप कोई दूसरा लेटर आप सर्च करके बताएंगे एग्जाम्पल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, राइट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जैसा कि हमने बताया कि यस में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, उसी प्रकार से और भी लेटर सर्च करेंगे कि उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब कि उसको चाहे जैसे भी कहीं भी लाइन ड्रा करें, लेकिन उसको जब फोल्ड करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिलेगी। वैसे ही इन फिगर में भी आप कहाँ लाइन ड्रा करेंगे जिससे कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाए। जैसे इसको यहाँ पे ऐसे ड्रा करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाएगी, इसको यहाँ ड्रा करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। सिंपली एक लाइन ड्रा करनी है आपको। तो ऐसे स्टूडेंट हम लाइन ऑफ सिमेट्री निकालेंगे। तो आगे भी ऐसे ही है, आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे वर्कशीट नंबर 2 में ये बताया गया है। तो वर्कशीट नंबर 2 में जैसे एंगल्स के बारे में और लाइंस के बारे में लाइन ऑफ सिमेट्री बताई गई है। जैसे देखो ये वाला है ना, ये देखो जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री, एक लाइन सेगमेंट की लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालेंगे। इस लाइन ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन होगी, तो उससे लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अगर ये मिड पॉइंट होगा ए बी का, अगर वो मिड पॉइंट होगा, इसको फोल्ड करोगे कि तो ये एग्जैक्टली इस पर कवर करेगी। तो मीन्स अगर किसी लाइन का अगर लाइन सिमेट्री है तो उसके दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए यहाँ लिखा गया है लाइन सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो उसी से लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। फिर आप देखो ये एंगल का क्या होगा, जो एंगल बाइसेक्टर लाइन होगी तो उससे भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, क्योंकि इस जैसे मान लो ये 60 डिग्री है, तो इसको अगर इसको बाइसेक्ट करने वाले एक लाइन ऐसे ड्रा कर देते हो तो ये जो पार्ट है इसके क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो ऐसे हम ड्रा करेंगे। जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल होगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। फिर ऐसे ही स्टूडेंट इसमें अगर हम ये जो ट्रेंगल लिए हैं, अगर ये स्केलिन लेंगे तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, लेकिन अगर आइसोसेल्स ट्रेंगल लिए हैं तो यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, क्योंकि इसको अगर फोल्ड करोगे तो वो एग्जैक्टली इस पर कवर करेगा। तो आइसोसेल्स में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, बट इक्विलैटरल ट्रेंगल होगा तो एक ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, एक इधर से भी ड्रा कर सकते हो, एक इधर से भी ड्रा कर सकते हो। तो इक्विलैटरल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और आइसोसेल्स में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, लेकिन स्केलिन ट्रेंगल में नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ऐसे आप स्टूडेंट करेंगे। तो इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है,
एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर 2। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ 3 लाइन सेगमेंट ऑफ डिफरेंट सीट पेपर। तो अलग अलग सीट पेपर पे आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दिखा देंगे। ठीक है, 3 लाइन आप 3 लाइन उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करके अलग अलग लेंथ की आप उसको मार्क कर देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में चेक इफ ई डॉटेड लाइन आर द लाइन सिमेट्री ऑफ द गिवन लाइन। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का यहाँ ओ कर दीजिए, पी ओ, और ओ क्यू कर दीजिए। तो पी ओ का अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे और ओ क्यू का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए इसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और उसी प्रकार से अगर हम एक्स वाई के लें स्टूडेंट, जैसे ये है एक्स वाई, ये एक्स वाई का लेंथ मेजर कर लें, ये सॉरी ये यहाँ बीच में कोई नेम कर दीजिए, मान लीजिए एक्स ओ है तो एक्स ओ का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए और ओ वाई का, तो इसमें देखेंगे इक्वल आएगा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ऐसे आप निकालेंगे। तो इसमें पहले वाले में नो हो जाएगा, दूसरे वाले में यस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट। 3 देखिए, पहले फिगर को आप अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है कि पहले ए एक्स कितना है, ए एक्स देखिए 4 है, तो ए वाई भी कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए वाई जेड कितना है, 6 है, तो वाई बी कितना होगा, 3 होगा। बी जेड भी कितना होगा, 3 होगा। तो आपसे अलग अलग लेंथ पूछी गई है, तो ए वाई ये सब लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। जैसे एक्स वाई का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये वाली लाइन है यल है, और वाई जेड का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये एम है। तो आप देखिए अब इसका क्या पूछा गया, ए वाई, तो ए वाई कितना होगा, ए एक्स कितना है 4, तो ए वाई भी कितना होगा 4। अब वाई बी पूछा गया है, तो वाई जेड कितना है 6, तो वाई बी कितना होगा 3। अब एक्स जेड कितना होगा, तो एक्स जेड पूछा गया, तो देखिए स्टूडेंट 4, ये 4 8 हो गया, और ये 3 और ये 3 कितना हो गया, 14 हो गया। तो ऐसे निकालेंगे। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, देखिए फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ डिफरेंट सीट पेपर। तो जैसे मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बना करके उसमें इस तरह का एक डॉटेड लाइन बना दीजिए, तो 30 डिग्री पे आपका लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इफ डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन एंगल्स फाइंड एक्स। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, टोटल एंगल कितना है 80 डिग्री है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, उसका हाफ होगा 55 होगा। तो आप ऐसे इसको बनाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप इसी तरीके से ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।